हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं आपकी प्यारी रिंकी। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चलो आज का दिन शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह जब मैं उठी थी ना, भोर भोर के टाइम पर, तो इतना ज़्यादा गले में दर्द था। तो मुझे फिर से ज़ुकाम होने वाला है। ये जो विंटर का सीज़न है ना, मुझे कब ज़ुकाम हो जाएगा मुझे ही पता नहीं चलेगा। 2 दिन पहले ठीक हुआ है, फिर से हो जाएगा। तो आज ऊपर वाली जो दीदी है, कल तो पार्लर के लिए गया था, तो आज है दीदी का आदि स्नान, बैचलर पार्टी। तो आप लोग सब एंजॉय करना। तो आज पूरा दिन क्या क्या होता है मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो मम्मी बुला रही है खाने के लिए, तो चलो खाने। और फिर मम्मी ने यहाँ पर खाना परोस दिया और आरू भी आई थी और रिम्पी यहाँ पे भाभी को मेकला ड्रिपिंग करके दे रही थी। उसके बाद खाना खा के थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो चुका था। तो सोते सोते सोचा कि दवाई तो खाया जाए, इसलिए मैं यहाँ पर दवाई खाने लग गई निकाल के। बहुत ज़्यादा दवाई खा के मैं तो जाके सो जाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होता जा रहा है। तो 2-2 टैबलेट खाना पड़ेगा, इसलिए मेरा मुंह देख रहे हो मैं किस तरह से मुंह बना रही थी। तो इतना बड़ा टैबलेट मुझे गले से नहीं उतर रहा था। उसके बाद तो मैं अब जाके थोड़ा सा सोऊंगी। और जाके सोई थी तो आरू भी आ चुकी थी हमारे घर। तो आरू के साथ थोड़ा बहुत मैंने खेला। खेल के यहाँ पर रिम्पी और मम्मी यहाँ पर हम लोग बैठ के थोड़ा सा बातें बातें कर रहे थे। बातें बातें करते करते मम्मी ने दोपहर का खाना भी परोस दिया। हमने बैठ के दोपहर का खाना खाया और फिर मैं चली जा रही थी दीदी के घर, ऊपर वाली दीदी के घर, क्योंकि आज उनका आदि स्नान है। तो जाके थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। और रिम्पी और दीदी मिल के यहाँ पर तो सजा रहे थे। तो दीदी भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लॉग बना रही थी। तो ये देखो रिम्पी ने बहुत अच्छे से तो सजाया, ये एक ट्रे, ये एक ट्रे। तो 2-2 ट्रे सजाने के बाद अब बारी उनको पैकिंग करने का। तो बहुत अच्छे से दोनों ने यहाँ पे पैकिंग किया। तो मैं ये सब नहीं कर रही थी, मैंने सिर्फ क्लिप ही लिया। उसके बाद मैं तैयार होके निकल गई थी क्योंकि मुझे जाना था कपड़ा लाने के लिए इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पर देखो टूटो में चढ़ गई और रांगीरकारी में इतना ज़्यादा जैम था, पूरा 1 घंटा लगा यहाँ से निकलने के लिए। जाके मैं पहुँच गई इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट पहुँचने के बाद यहाँ पे प्रिया भी आई हुई थी और रत्ना दीदी भी यहाँ पर ही काम करती है, आप लोग तो जानते हो। तो प्रिया आई थी मुझे एक सलवार देने के लिए। तो ये देखो मैंने भी प्रिया के साथ थोड़ी बहुत प्यार किया प्रिया को, क्योंकि उसका भी शादी होने वाला है। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से हम सब ने मिलकर बातें बातें किया। प्रिया यहाँ पर बोल रही थी कि 26 को मेरी शादी हो जाएगी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद जहाँ हम लोग क्लास करते थे वहाँ का भी एक क्लिप ले लिया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेमोरीज था हम लोगों का। तो उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोगों ने यहाँ से समोसा वगैरह खाया और फिर हम लोग टोटो लेके निकल गए। तो यहाँ पर भी जाते समय मुझे 1 घंटे का जाम मिला। फिर मैं घर चली गई। घर जाके देखा यहाँ पर दीदी का स्नान होने वाला था। तो यहाँ पर देखो सब लोग तैयार होके खड़े हुए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे सब के सब यहाँ पर। तो बहुत अच्छे से अब दीदी को लाया जाएगा। तो चलो दीदी को हम लोग ला के आते हैं। और दीदी भी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, मम्मी उनको लेके आ रही थी। तो दीदी ने सबसे पहले भगवान को यहाँ पर प्रणाम किया, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर सब काम से पहले भगवान को प्रणाम किया जाता है। फिर रिम्पी दीदी को नीचे उतार के लेके आ रही थी। तो ये देखो दीदी आज तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और मुंह में जो ग्लो आया है शादी का वो तो जवाब ही नहीं। और उसके बाद दीदी को वहाँ ले जाके बिठाया गया और आंटी यहाँ पे दीदी को आरती कर रही थी। उसके बाद एक एक करके हल्दी लगा रही थी। हल्दी तो हमारे यहाँ पर लगाना ही पड़ता है। तो दीदी ने और फिर जो छोटे छोटे घोट होते हैं ना, इससे वो लोग दीदी को नहा के दे रहे थे। तो आंटी का काम ख़त्म होने के बाद 5 लेडीज़ मिलके दीदी को यहाँ पर
दान दुब्बा दे रहे थे, तो सब ने एक एक करके हल्दी वल्दी लगा के दीदी को उठाया जाएगा वहाँ से। तो यहाँ से तो दीदी का काम ख़त्म हो जाने के बाद दीदी ने नहा लिया और फिर रिम्पी देखो यहाँ पे दीदी को तैयार कर रही थी। और देखो मैं यहाँ पर कॉस्मेटिक वगैरह लेके यहाँ पर रख रही थी। तो चलो दीदी से आप लोगों को मिलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी साड़ी वाड़ी पहन के। तो चलो दीदी के पास चले। तो ये देखो हम लोग की प्यारी सी ब्राइड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी यहाँ पर। और फिर ये देखो दीदी को आज ये गहना वगैरह पहनाया जाएगा। तो सब यहाँ पर तैयार है। तो ये जो डेकोरेशन किया है ना वो रिम्पी ने किया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन था। और ये सब तो आप लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं सब के सब तो देखने के लिए। और फिर दीदी भी आके बैठ गई। तो दीदी भी आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी साड़ी में। तो मम्मी बैठ गई दीदी को शाका पोला पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग मिल के दीदी के लिए प्रे कर रहे थे, क्योंकि शादी तो एक बार ही होती है, इसलिए दीदी यहाँ पर पहली बार शाखा पोला पढ़ रही थी। तो मुझे ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मम्मी यहाँ पर दीदी को शाखा उठा के दे रही थी। तो देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था वो मोमेंट। दीदी के अंदर क्या चल रहा है ये एक दीदी ही जानती होगी। ये सब देखते देखते ना मुझे भी अब इच्छा जागी शादी के लिए। तो कब मैं शादी कर बैठूंगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो फाइनली दीदी का शाखा भी उठ गया। और फिर सब ने आके मम्मी को यहाँ पर पकड़ा, क्योंकि 5 जन लगता है शाखा पोला पढ़ाने के लिए। तो ये देखो दीदी को एक एक करके मम्मी यहाँ पर गहना वगैरह पहना के दे रही थी। तो मम्मी ने तो सब लगा के दे रही थी। तो जो गले का हार होता है ना वो रिम्पी पहना के देगी दीदी को। तो ये सब ख़त्म हो जाए फिर मैं दीदी का फुल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और रिम्पी यहाँ पर दीदी को गले का हार वगैरह पहना के दे रही थी। तो ये देखो दीदी ने तो 3-3 हार पहना है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी दीदी। और फिर मांग टीका लगा के लुक कंप्लीट किया गया। और फिर ये देखो सब दर्शक यहाँ पर बैठ के दीदी को देख रहे थे। और फिर रिम्पी ने यहाँ पर दीदी को कुछ कुछ मेकअप करके दे रही थी। ये हम लोग का एक रिचुअल होता है। तो यहाँ पे बैठा के दीदी को सजाया जाएगा। दीदी ने तो खुद ब खुद ही लिपस्टिक लगा दिया। तो दीदी को भी रिम्पी ने सेंट लगाया, रिम्पी ने भी सेंट लगाया, आड़ू को भी चाहिए। उसके बाद रिम्पी ने दीदी को आलता देके दे रही थी। तो ये सब करके दीदी यहाँ से उठ जाएगी। और फिर हम लोग का चालू हुआ बैचलर पार्टी का डेकोरेशन। रिम्पी यहाँ पर डेकोरेशन कर रही थी। और पिया दीदी पूजा दीदी भी आई थी। तो पिया दीदी रिम्पी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। और पूजा दीदी देखो यहाँ पे वीडियो कॉल पे बातें कर रही थी। और पिया दीदी आरू को यहाँ पर पढ़ा रही थी कि बी फॉर ब्राइड ये सब। और हम लोग ये सब हंस रहे थे। बैचलर पार्टी हो बैचलर पार्टी और फिर हम लोग इतना ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। तो सब हंसते हंसते गिर पड़ रहे थे। तो यहाँ पे दीदी तो वीडियो कॉल पे बातें कर रही थी। तो इसके बाद रिम्पी यहाँ पर जो रिम्पी ने टूनी लगाया ना उसका वो कनेक्शन दे रही थी। वो ऑलराउंडर है सच में, वो सब काम जानती है। उसके बाद मम्मी लेके आई आरू के लिए रात का खाना। तो ये देखो अब आरू को मम्मी यहाँ पर खाना खिला के देगी। तो वो तो नहीं खाएगी क्योंकि उसको केक खाना था। और फिर यहाँ देखो प्रिया दीदी ने तो ब्राइड टू बी का चश्मा भी पहन लिया। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और फिर उसके बाद मम्मी तो आरू को खाना ही खिला के दे रही थी। आरू तो खुशी के मारे पूरा पागल हो चुकी थी क्योंकि उसको केक खाने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे आरू ने भी ब्राइड टू बी का चश्मा पहन लिया था। तो उसको लगता है कि ये एक बर्थडे पार्टी है। और फिर उसके साथ मज़ा वज़ा करके फिर पूरा का पूरा डेकोरेशन कंप्लीट करके हम लोग फिर तैयार होके चले गए क्योंकि सबको ब्लैक पहनना था। तो ये देखो
सब ने तैयार होके आ गए और दीदी ने पिंक पहना था और दीदी तो सरप्राइज हो चुकी थी ये सब देख के। और फिर यहाँ पर चालू होगा अब फोटोशूट और रिम्पी ने दीदी को यहाँ पे स्लैश पहना दिया ब्राइट टू बी का और प्रिया दीदी ने चश्मा और फिर यहाँ देखो दोनों का पोज बहुत ही ज़्यादा खुश है सब के सब यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती मस्ती कर रहे थे और आरू भी हम लोग के साथ पूरा रात लास्टिंग दिया आरू ने हम लोगों के साथ। और फिर ये देखो आरू ने डांस वगैरह करना चालू भी कर दिया। ये सब है बिट्टू दादा के फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे से उन लोगों ने भी एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना अपना फ़ोन देख रहे थे किस तरह का फ़ोटो खींचा और उन लोग अब डांस करेंगे। वो लोग अच्छे अच्छे गाना चलाया उन लोगों ने और आरू को देखो किस तरह से स्टेप कर रही है। और फिर आरू का तो डांस ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो एक के बाद एक स्टेप्स देती ही जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसके बाद बिट्टू दादा का गिटार खोल के दीदी को दिया कि फ़ोटो खींचने के लिए। तो अब दीदी उठेगी और बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचेगी यहाँ पर। और दीदी ने भी अपना चश्मा वश्मा लगा के तैयार और वो लोग डांस कर रहे हैं। और रिम्पी देखो यहाँ पर केक लेके डांस कर रही है। फिर आ चुका था केक, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था केक और शीमा's बैचलर पार्टी। तो अब तो होगा केक कटिंग। तो दीदी देखो अपना बैचलर लाइफ को किस तरह से कट कर रही थी। तो उन्होंने भी ये बैचलर पार्टी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद आया सबको खिलाने की बारी। तो दीदी एक एक करके सबको यहाँ पर केक खिला के फिर चालू हुआ डांस। তাই সারা নাচতো না নিপি নাচা ঠিক আছে আবার একটা song disco dancer played by my one of the dearest and lovest friend Bhaskar Das. तो उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, तो रात की 1 भी बज चुका था। फिर हम लोग यहाँ पर बैठ के देखो यहाँ पर हम लोगों ने सबने कोका कोला ले, फिर हम लोग सब ने मिलके यहाँ पर अपना गला ठंडा किया और फिर यहाँ पर सब ने बैठ के थोड़ा बहुत बातें किया। और बातें करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और फिर मिष्टी मम्मी भी आ चुकी थी आरू को यहाँ से ले जाने के लिए। तो आरू तो नहीं जा रही थी, इसलिए हम लोग का पार्टी यहीं पर ही एंड करना पड़ा।
फिर दादा लोग बैठ के यहाँ पर सबने खाना वाना खाया। तो वो लोग उठ जाने के बाद हम लोग बैठ गए खाने के लिए और पूजा दीदी सबको यहाँ पर खाना परोस के दे रही थी। तो ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छा नामकरण किया। कल सबका नामकरण मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर प्रिया दीदी सबको पानी दे रही थी और रिम्पी को देखो हम लोग बैठे और हंसी मजाक ना हो ऐसा कभी हो सकता है वाला बैठ के तो हंसते हंसते हम लोग का पेट में दर्द हो चुका था और फिर खाना खा के चल दे घर। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ नीचे, सब चले भी गए और रिम्पी मम्मी के साथ पहली बार रूम पर सो रही है क्योंकि यहाँ पर वो आके देखा कि ओशु यहाँ पर सोई हुई है। तो अरुण ने आप लोगों ने तो देखा ही अरुण ने कितना ज़्यादा लास्टिंग किया है आज बैचलर पार्टी में। तो अब हम लोग सो जाएंगे, पेट पूरा का पूरा फुल है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो गुड नाइट। काल दीदी का अधिवास है तो आप लोग भी एंजॉय करना मेरे ब्लॉग देखकर और मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड।